जिस मुआशरे में 8-8 साल की बच्चियों से रेप की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं, उस मुआशरे की क्या बात की जाए। आओ मैं आपको अहद नबी में ले जाना चाहता हूँ, आपको ज़माना मुस्तफ़ा में ले जाना चाहता हूँ। सरकार के गुलाम हैं, मैंने कई बार इस स्टेज से उनका जिक्र किया है। उनका नाम खालिद इब्ने वलीद है। सरकार ने फरमाया अल्लाह की तलवार है। खालिद कौन है? बोले ना, खुल के बोले। अल्लाह की तलवार सईफुम मिन सियूफिल्लाह। आपने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की, लेकिन एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में फतह के परचम गाड़ के आए। किसी ने एक दिन पूछा, खालिद शिकस्त और फतह इन दोनों का ऑप्शन होता है जंग में, लेकिन आपको हमेशा फतह क्यों मिलती रही? आप हैरान होंगे, वर्ते हैरत में डूब जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने एक टोपी पहन रखी थी, वो उतार के उस सवाली के सामने रखी और फरमाया इस टोपी पे मैंने हुजूर के नाखन और बाल सजा रखे हैं। ये मेरा कमाल नहीं, हुजूर के तबर्रुकात का कमाल। ये हुजूर के बालों का कमाल है, हुजूर के नाखनों का कमाल है। एक जंग में गए, गनीमत में कुछ नौजवान गिरफ्तार होके मदीना पाक लाए गए। उसमें एक नौजवान लड़की बड़ी खूबसूरत, हजरत खालिद बिन वलीद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अर्ज की, या नबी अल्लाह, ये अदन के सरदार उदी बिन हातिम की बहन है। इसका वालिद हातिम ताई सखावत का सरदार था, ये गिरफ्तार होके आ गई है। खौफ की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी, उसके होंठ कप कपा रहे थे, उसके चेहरे का रंग जर्द था। मेरे आका करीम की निगाह पड़ी, सरकार की निगाहें झुक गईं। आपने फरमाया इस बच्ची को मेरे करीब लाया जाए। बच्ची को करीब लाया गया, मेरे आका ने दस्ते शफकत बच्ची के सर पे रखा और आपने मोहब्बत से फरमाया मेरी बेटी तेरा क्या हाल है? हाय 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 हाय। मैं कहता हूं जब मेरे नबी ने बेटी कहा होगा, उस बच्ची को सारे गम भूल गए होंगे, सारे दुख भूल गए होंगे। आपने अपना दस्ते शफकत बच्ची के सर पे रखा हुआ है, फरमाया मेरी बेटी तेरा क्या हाल है? बिलाल जी लजपाल फरमाया जा मां आयशा के पास और कह के दुपट्टा दे दे, ओढ़नी दे दे। बिलाल ओढ़नी लेके आए, मेरे आका ने बच्ची के सर पे रखी। कोई बंदा बोला अल्लाह के नबी ये काफिर की बेटी है। सरकार ने फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी है, मुसलमान की हो या काफिर की हो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। बच्ची को हुजूर ने उंगली से पकड़ा, अपनी पाक बेटी सय्यदतुन निसाइल आलमीन तय्यबा ताहिरा जाहिदा राकिया हजरत फातिमा ज़हरा के पास लेके आए। बेटी ने खड़े होके अपने बाबा जान का इस्तकबाल किया और अर्ज की मेरे बच्चे आप पे कुर्बान जाएं। ये नौजवान लड़की कौन है? आपने फरमाया बन के तो आई कैदी थी, लेकिन अब कैदी नहीं है, मोहम्मद ने इसे तेरी बहन बना दिया है। छोड़ के जा रहा हूं, इसे खाना खिलाना, इसका ख्याल रखना, इसको रोने ना देना, इसकी जो फरमाइश हो वो पूरी करना। सरकार बच्ची के जिम्मे ड्यूटी लगा के चले गए। हजरत फातिमा ने सारा काम छोड़ दिया, उसके लिए आटा गूंदा, रोटी बनाई, सालन बनाया, जो भी इस्तिताअत तौफीक थी, और जनाब उसके सामने रखा। उसने 2-4 लुक़मे लिए, रोने लग गई।
दूसरे दिन फिर खाना रखा, फिर उसने 2-4 लुकमे खाए, फिर रोने लग गई। तीसरे दिन हजरत फातिमा ने खाना रखा, उस बच्ची ने इनकार कर दिया, मैंने नहीं खाना। आपने न खाने की वजह पूछी तो वो बच्ची कहने लगी, मुझे मेरे भाई याद आ रहे हैं, मेरी माँ याद आ रही है, मुझे अपना गांव याद आ रहा है। उसने खाना न खाया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हसन, जी अम्मा, बेटा हुसैन, जी माँ, जाओ नाना जान को बुला के लाओ, अब्बा जान को बुला के लाओ, कोई जरूरी बात है। बच्चे गए, नाना जान अपनी बेटी के घर आए। सैयदा ने खड़े होके हुजूर का इस्तकबाल किया, बेटी क्या वजह है? अल्लाह के नबी, मेरे अब्बू जान, आपने जिम्मे किया इसे खाना खिलाना, मैंने अच्छे से अच्छा खाना इसके सामने पेश किया। इसने पहले दिन 2 लुकमे खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन इसने खाने से इनकार कर दिया। आपकी निगाहें उठी, फरमाया बेटा क्या बात है, क्यों नहीं खाती? कहने लगी, मोहम्मद अरबी तेरे गुलाम मुझे गिरफ्तार करके ले आए हैं। मैं 8 भाइयों की अकलौती बहन हूं। मेरा एक भाई अदन का सरदार उदी उसका नाम है, मैं सखावत के बादशाह हातिम ताई की बेटी हूं। मोहम्मद अरबी मुझे अपना वतन याद आ रहा है, इसलिए खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ के साथ बैठ के खाना खाया करती थी। मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूं, आप बोले तो तब भी राजी, ना बोले तब भी राजी। आपने फरमाया बेटा घबरा नहीं, सैर हो के खाना खा, तेरे वतन वापसी का इंतजाम मैंने मोहम्मद ने कर दिया है। तेरे वतन वापसी का इंतजाम मुस्तफा ने कर दिया है। सरकार साहब किराम में आए, अल्लाह के पाक नबी के लब खुले। आपने फरमाया मेरे गुलामों, मेरी कस्वा ऊंटनी तैयार की जाए। हुजूर कहीं जाना है? फरमाया ना ना कहीं नहीं जाना, आज उस बच्ची ने जाना है जिससे मोहम्मद ने अपनी बेटी कहा है, उस बच्ची ने जाना है। ऊंटनी तैयार हो गई, सहाबा किराम को हुजूर ने बुलाया, 8 सहाबा की ड्यूटी लगाई। 8 दिन का सफर था। आपने बच्ची को बहिफाजत घर छोड़ के आना है और किसी जिम्मेदार बंदे के हवाले करके आना है। अब देखें जरा मंजर, 8 साहबा दाएं बाएं, ऊंटनी दरमियान में, ऊपर वो नौजवान खूबसूरत लड़की। 8 दिन का सफर, दिन भी 7, रात भी 7। उसे जब हाजत की कदा हो तो सहाबा किराम को वो बताए, सहाबा किराम जरा दूर हट जाएं, वो बच्ची कदा हाजत करके फारिग हो जाए। जब खाना खिलाने का वक्त आए, सहाबा खाना उसके सामने रख दें और अपनी गर्दन झुका के आंखें बंद करके जरा साइड पे खड़े हो जाएं। जब वो खाना खा के फारिग हो फिर उसे सवारी पे सवार करें। इसी तरह सफर होता रहा। 8 दिन का सफर तय हो गया। जब वो सहाबा को देखे, सहाबा निगाहें झुका लें, वो परे देखे, सहाबा उसके चेहरे की तरफ देखे। मेरे भाइयों, इस अदब से, इस शर्म से, इस हया से ये बच्ची अपने गांव के करीब गई। तारीख की किताबों में आता है 4 या 3 घंटे का सफर बाकी रह गया। वो बच्ची एक जगह पे उसने सवारी रोक ली, हुजूर के गुलामों को बुलाया, बुला के कहा, ओए नौजवानों, मैं अकेली थी, तुम 8 थे, दिन में भी मेरे साथ, रात में भी मेरे साथ, और यमन में मेरी जैसी हसीन लड़की कोई नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, आपको मेरे हुस्न ने मुतासर नहीं किया? आप जब भी बात करते थे निगाहें झुका के करते थे, आपने एक बार भी मुझे महसूस नहीं हुआ आप मेरी तरफ राग़िब हुए हूं। मैं पूछना चाहती हूं वजह क्या है? मेरा गांव आ गया, खानदान मेरा सामने है, मैं 2-3 घंटे की मेहमान रह गई हूं, मेरा सफर खत्म होने वाला है। आप हजरात से तवज्जो चाहता हूं और तवज्जो चाह के एक बात कहना चाहता हूं। एक सहाबी नौजवान बोला, कहने लगा, बीबी हम मानते हैं तू खूबसूरत है, लेकिन हमने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा, तेरा सवाल ये है तो आज सुन इसका जवाब क्या है। उसकी वजह ये है, हमारी निगाहों ने चेहरे मुस्तफा की जियारत की है।
जिस दी शान सारे अंबिया तू वध के, जिस दी शान जिस दा कसीदा पढ़दा कुरान ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी ज़हरा दा बाबा, मिलके बोलें ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा, झूम के जरा पढ़े ज़हरा दा बाबा। मौला ने जिस दिया कसमां ने चाया, ईसा नबी ने दितियां गवाइयां ज़हरा दा बाबा साड़ा, ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी ज़हरा दा बाबा। इसी वजन पे एक और शेर पहले भी कई बार सुना चुका हूं, आज फिर सुनाना चाहता हूं। अल्लाह दा माही सोहनाई बोए अरशां दा राही, सोहनाई बोए अल्लाह दा माही, अल्लाह दा माही सोहनाई बोए अरशां दा राही, जदू दीद होई शाहे बहारो बरदी, गर्दन सी झुक गई शाहे मिस्र दी, आवाज आई सोहनाई बोए, आवाज आई, आवाज आई, आवाज